जी, अभी दीक्षा का आयोजन हुआ था कल परसों। दीक्षा और आपने जो वीडियो उसका वायरल हुआ था, आपने उस पर कि ये दीक्षा एक अनन्य प्रेम की घटना है। तो ये जो प्रेम है, प्रेम की अवस्था, ये क्या सबसे गहरी, नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि कोई आदमी कहता है भाई कितनी गहरी, तो कहेंगे ये सबसे गहरी ऐसा भी कह देते हैं। तो ये जो आम तौर पर प्रेम की अवस्थाएं चलती रहती हैं सोसाइटी में, हम सब लोगों के बीच में, और ये वाली जो है दीक्षा, इसमें ज़रा मेजर डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करो। राइट। क्वेश्चन आपका सिंपल है, लेकिन उसमें समझने के बहुत सारे पॉइंट हैं। आम प्रेम जो घटता है वो बहुत सारे किंतु परंतु के साथ होता है। बहुत सारे उसमें जो व्यक्ति के चुनाव हैं वो होते हैं, उसके अपने मन के अनुसार चलने की इच्छाएं होती हैं, तो वो टकराहट होती है। तो अक्सर वो प्रेम हमको बहुत द्वंद्व में भी ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा है, अपने आइडेंटिटी, अपने ईगो के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश कर रहा है। तो दो लोग प्रेम में नहीं होते हैं, बेसिकली दो ईगो प्रेम में होते हैं, और दो ईगो फिर टकराते हैं। तो जो प्रेम ईगो को जब हमारे सपोर्ट करता है, ईगो का मतलब समझ ही रहे हैं, जो फिक्शनल ईगो की मैं बात करता हूँ, तो जब हमारे फिक्शन को सपोर्ट कर रहा है तो हमको लगता है बहुत अच्छा, ये आदमी तो बहुत अच्छा, देवता है, देवी है। और अगर हमको सपोर्ट नहीं करता तो राक्षस है, चुड़ैल है। तो ये देवी देवता राक्षस चुड़ैल में कन्वर्ट होते रहते हैं आम प्रेम में। वो कभी कभी तो पीरियोडिकल होते हैं, कभी 24 घंटे में कन्वर्ट होते हैं, कभी एकदम से इतने ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं कि फिर डाइवोर्स ही हो जाता है, काइंड ऑफ डाइवोर्स हो जाता है। तो जिनके 24 घंटे में या हफ्ते भर में कन्वर्ट होते हैं, तो वो थोड़ा एक तरह से स्टेबल लाइफ जी लेते हैं, क्योंकि वो निकलता रहता है बीच बीच में। कुछ दिन देवी देवता वाली ज़िंदगी, फिर कुछ दिन राक्षस चुड़ैल वाली ज़िंदगी, तो वो कैथारसिस होती रहती है, क्योंकि ईगो अपने ही एक सेटिस्फेक्शन की तलाश में जी रहा है। यहाँ पर वो जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, टकराहट हो जाती है। जैसे उसकी मनमर्जी नहीं होती है, टकराहट हो जाती है। दूसरे का ख्याल भी इसलिए रखा जाता है क्योंकि अपना ख्याल रखना होता है। तो उसको मैं कहता हूँ, एक टर्म हमेशा म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, पारस्परिक शोषण। हम अपना शोषण करने की उतनी अनुमति देते हैं जिससे हम आपका भी उतना शोषण कर सकें। ये एग्रीमेंट आम प्रेम की भाषा में। लेकिन जब दीक्षा जैसे विषय की बात करी है, गुरु और शिष्य के बीच की प्रेम की बात करी है, तो उसमें जो सीकर है, जब दीक्षा की घटना में वो एंटर करने आया है, तो ये मान लिया जाएगा हाइपोथेटिकली, अगर वो सचमुच में वहाँ पर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। और मेरे पास मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट वो वहाँ तक पहुँच ही गया होता है, क्योंकि इतना सुन चुका होता है, इतनी चीज़ें, तो उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन या ऐसे किसी मिरेकल की आशा तो होती नहीं है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही चाहता है आम तौर से। तो वो अपने फंक्शनल और फिक्शनल ईगो के सब डिवीज़न को भी जान चुका है, और फिक्शनल ईगो की जो परेशानियां हैं उनको भी वो देख चुका है, और अब वो उसको ट्रांसेंड करना चाहता है। वो किसी को जब गुरु की दृष्टि से देख रहा है तो ऐसा नहीं कोई बंधन है, वो किसी को ऐसे देखता है कि एक ऐसा इंसान हो, हमको दिखाई देता है, जो हमको तमाम सारे बॉन्डेज, तमाम सारी जो गुत्थियां हैं, कन्फ्यूजन है, उनमें इशारा कर सकता है उनको सॉल्व करने के लिए। और ऑब्वियसली सीकर को उसके अंदर वो इंटेंगलमेंट नहीं दिखते हैं। अगर दिखते हैं तो अभी वो गुरु और शिष्य की घटना भी नहीं घटी है। तो सीकर जब देखता है कि एक ऐसा फिनोमिना है जो जहाँ एक समाधान घटा हुआ उसको दिखता है, अब वो उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है कि ये समाधान का ही मिस्टिकल टर्म हो जाता है समाधि।
समाधि इज इक्विवेलेंट टू समाधान, यानी कि समाधि को लोग मिस्टिफाई करते हैं तो बड़ा लगता है कुछ अलग तरह का सर्कस वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन समाधि का मेरी दृष्टि में, मेरी डेफिनेशन में मतलब है जीवन में एक पूरा समाधान घटता है, शांति घटती है, सारे द्वंद्व डिजॉल्व होते हैं, तो वो समाधान होता है, वही समाधि होती है। तो वो जो डिसाइपल है, यानी कि दीक्षा में जो सीकर है वो डिसाइपल में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया है, शिष्य में। और शिष्य का देखिए हिंदी में जो संस्कृत में मतलब है बड़ा खूबसूरत है, शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने के लिए तैयार है, तो ओपन है वो, उसके अपने कंडीशन नहीं है कि हमको ऐसे सिखाइएगा, हमको ऐसे बताइएगा, और वो अब एग्जिस्टेंस के उस फ्लो में चलने के लिए तैयार है जब बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ओपन होंगी और वो उनको समझने की कोशिश करेगा, वो अपने प्रेजुडिस ड्रॉप करेगा, अपना जजमेंटल एटीट्यूड ड्रॉप करेगा और ओपन माइंडेड होकर एक स्वीकार की दशा से जीवन को और या गुरु की बातों को समझने की कोशिश करेगा। आमतौर से ऐसा नहीं होता, आमतौर से लोग जजमेंटल हैं, कंडीशनल हैं और हर तरह से वो अपने ही डूज एंड डोंट से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए सीकर जब डिसाइपल में कन्वर्ट हुआ है तो अगर गुरु ने कुछ उससे कहा या उसको कुछ बताया या उसके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हुई तो उसको हमेशा एक नई लाइट में देखेगा कि ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या उपयोगी है, इसमें मेरे लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ना कि ये कि ये तो मुझको सूट नहीं करता, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो गलत हुआ। तो वो अभी सीकर हुआ ही नहीं, वो डिसाइपल हुआ ही नहीं अभी, भले दीक्षा में गुजर गया। दीक्षा कोई ऐसा इंजेक्शन तो मैं हमेशा कहता नहीं कि लग गया तो सारा केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर। मेरे पास कोई आया तो मैंने उसको स्वीकार किया, मैंने माना कि वो उस दशा में जाने के लिए तैयार है, ये उसकी तत्परता है। अब उसको चलने के लिए बहुत ओपननेस अपने अंदर लानी पड़ेगी। इसके लिए देखिए जैन मास्टर्स ने अपना एक अलग ढंग निकाला। वो ढंग इसलिए निकाला कि चीज़ों को समझने के सीधे सीधे तरीके भी नहीं होते। ज़िंदगी कभी बड़ी आड़ी तिरछी होती है, कभी किसी भी तरह से वो मोड़ लेती है और कहीं किस बात में कौन सी समझ छुपी होती है हम नहीं जानते हैं। तो जैन मास्टर्स अक्सर काम करने के लिए कुछ वियर्ड तरीके भी निकाल लेते थे। अब फिक्शनल ईगो है, वो अपने किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, मास्टर की कोशिश है कि इस फिक्शनल ईगो से इसको बाहर लाना है, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है कि उस पर चोट पड़ जाए। आम अगर प्रेमी है तो उसी बात से वो तिल मिला जाएगा, वो कहेगा ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। और जो डिसाइपल है वो सोचेगा कि देखने का नज़रिया उसका बदला है, वो देखेगा फ्यूटिलिटी कि मैं किस चीज़ में अब तक इन्वॉल्व था, मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व था, मैंने इसमें अपना टाइम वेस्ट किया इस सारे प्रोसेस में। तो उसके अंदर अवेकनिंग आ गई। अब कोई आया सीकर अपना इनलाइटनमेंट लेके कि मैं इनलाइटेंड हो गया, तो जैन मास्टर्स के तरीका ये तो मतलब पॉपुलर उनके टर्म है कि जब उनसे कोई कहता था इनलाइटनमेंट तो उसको भी खिड़की के बाहर फेंक किया, बड़ा हर्ट हो जाता है आदमी, खिड़की के बाहर फेंक। मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कहता हूँ लेकिन कहता करीब करीब वही हूँ। तो अब जो सीकर होता था उसको तुरंत दिखाई देता था कि इनलाइटनमेंट जिसको मैं समझ रहा था वो कितनी फ्यूटाइल चीज़ थी। जिसको मैंने इनलाइटनमेंट समझा था वो सचमुच में तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक हमारा ही इमेजिनेशन हेलुसिनेशन का पार्ट था, नहीं तो गुरु ने एक्सेप्ट कर लिया होता। तो इस तरह से एक ये ढंग है। मैं देखिए मेरे साथ चलने में ना मैं जैन मास्टर्स वाली टेक्नोलॉजी अपनाता हूँ ना गुरजेफ वाली टेक्नोलॉजी अपनाता हूँ, क्योंकि एडवांस सिस्टम है, हम नए वक्त में है, सोफिस्टिकेटेड है, तो मैं शब्दों का ही उपयोग करता हूँ। मैं शब्दों के माध्यम से ही सारी चीज़ों पर काम करता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, मिटेंगी, टूटेंगी। तो उस समय देखा जाए कि जो सीकर है उस कंडीशन में दीक्षा में उसने भी अपने को उस कंडीशन में डाला है कि ये जो मिट्टी है इस पर कुछ काम किया जा सकता है, उसकी अनुमति वो दे रहा है। वो गुरु को इतनी अनुमति दे रहा है कि अब
वो उसको थोड़ा शेप दे, यानी कि जो मिट्टी चाक पे चढ़ी है उसको शेप दिया जा सकता है। अब शेप देने के लिए हाथ भी लगाया जाता है, उसको पीटा भी जाता है, काटा भी जाता है धागे से, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये पुराने ट्रेंड में था, पुरानी परंपरा में वो काटना पीटना लिटरल हो जाता था, यानी कई बार गुरु लोग लिटरली पीट देते थे शिष्य को। तो अब मैं लिटरली तो नहीं पीटता किसी को, पीटने की ज़रूरत भी नहीं लिटरली। तो बस ईगो को, उसके फिक्शनल ईगो को और उसकी फैंटेसीज को डिसॉल्व करने की ज़रूरत है। और फिर जो बचता है क्लियर स्पेस, वो उसकी अवेकनिंग होती है। तो ये व्यक्ति जब दीक्षा में गया तो स्पिरिचुअल हैपनिंग में देखा जाए ये अब तैयार हो गया है कि उससे आगे जाने के लिए। और सीकर जब तक वो भी बना हुआ है तब तक वो अपने ईगो को ही सेटिस्फाई करने में लगा है कि मेरे मन माफिक कह दीजिए तो मैं खुश हो जाऊं। और अब वो कहता है कि मन माफिक की कोई ज़रूरत नहीं, आप वही कहिए जो सच है, हम सच के साथ चलेंगे, मन माफिक के साथ नहीं। ये बस बात है, ये प्रेम का एक अलग ढंग है।